ये है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करा गया था। कोर्ट रिसीवर सीनियर एडवोकेट वेंकटा रमानी जी को अपॉइंट करा था और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जितने भी फ्लैट एलोकेशन के प्रोसेस है उन्हें प्रॉपर तरीके से करें और जो जेन्युइन बायर्स हैं उनको उनके फ्लैट्स मिले। बट हुआ ये है कि जो बायर्स हैं वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं, वो इधर से उधर भटक रहे हैं कि उन्हें उनका फ्लैट वापस मिले। तो ऐसे भी बायर्स हैं जिन्होंने 100% अमाउंट दे दी है या फिर एक सब्सटैंशियल पार्ट दे दिया गया है, और ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनमें बायर्स को पोसेशन मिल चुका है, फिर उन्हें अगले दिन पता चल गया कि उनके तो फ्लैट्स अब कैंसिल हो गए हैं। उन्हें जो बायर्स जो जेन्युइन है उन्हें डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जा रहा है और उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके नए बायर्स को हायर प्राइजेस पे उनके फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2019 का, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज 6 साल हो गए उस फैसले को और अभी भी बायर्स जो है सफ़र कर रहे हैं। दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ताकि उनको उनका फ्लैट मिल सके। सुप्रीम कोर्ट हमारे एक लास्ट रिजॉर्ट है और यहाँ पे हम जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं। हम कोर्ट रिसीवर के ऑफिस भी बार बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है तो बस टाल मटोल मिलती है और धमकियाँ मिलती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे पहले भी पिटीशन डाली गई हैं, अब हम और पिटीशन डाल रहे हैं ताकि जो फ्रॉडुलेंट बिजनेस है ये लाइमलाइट में आए और हमें जस्टिस मिल सके। आज कोई भी प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं हो पाई। मैं भी उस समय कोर्ट में ही थी, बट जो लॉयर आए थे उन्होंने ठीक से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। इससे काफ़ी सैकड़ों हज़ारों बायर्स हैं जो प्रभावित हैं। कि नोएडा की एक प्रॉपर्टी है आम्रपाली बिल्डर्स, काफ़ी बड़े बिल्डर्स थे। उनकी जो जो घटोला था, जो कि उनका स्कैम था, वो 2019 में लाइमलाइट में आया था। तो जब उनका ये जो घपला जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दे दी कि हम कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करते हैं, और उन्होंने वेंकटा रमानी जी को कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करा ताकि, और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रॉपर एलोकेशन करें फ्लैट्स का। बट ऐसा हो क्या रहा है ग्राउंड रियलिटी कि प्रॉपर एलोकेशन अभी तक नहीं हो रहा है। 10-15 साल से बायर्स वेट करते आ रहे हैं और अभी तक उन्हें अपना फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। और इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी 6 साल हो चुका है, बट अभी भी कोई जस्टिस नहीं मिला है। मेरा नाम प्रवेश कपूर है। अरुण साहब, कब आपने जो है मकान खरीदा था, क्या कुछ हुआ आपका? 2011 में मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन उसके बाद मेरे को डिमांड लेटर आया 8 लाख के लिए। मैंने 8 लाख दे दिया आम्रपाली को। उसके बाद मैंने कई बार देखा कि वो आगे पैसा नहीं मांग रहे, तो मैं साइट पे गया बार बार, लेकिन वहाँ कुछ भी काम नहीं चला था। एक गड्ढा खोदा हुआ था, बस उसी के गड्ढा खोदते ही लोगों से पैसे मांग रहे थे। हम बहुत जल्दी 2 या 3 साल में आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दे देंगे, सुपुर्द करेंगे। लेकिन वो तो चले गए। फिर हमने कई बार ये कोर्ट के चक्कर लगाए, कई बार पुलिस स्टेशन गए, ईडी में रिपोर्ट लिखाई, सोशल मीडिया के थ्रू हम एक्टिव हुए सभी लोग, तब जाके हमारी कोई सुनवाई हुई। तो और ईडी ने अनिल शर्मा जो इनके प्रेसिडेंट है आम्रपाली के, उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद कोर्ट रिसीवर ने वेंकट रमनी जी को सौंपा कि आप इसकी देखरेख कीजिए, लेकिन वहाँ भी हमें एक धोखा ही मिला और उसके सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने 103% पेमेंट की हुई है। जब मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आपने एक नोटिस लगाया है 50% के लिए या इससे अबव के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, रिवाइव कर देंगे। लेकिन मैंने तो 103% दिया है। कहते हैं कि आपने 103% नहीं दिया, आपने 50% भी नहीं दिया। मैंने कहा आप देख लीजिए, तो वो कहते हैं कि आपने आम्रपाली में 50% नहीं दिया है, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन भी नहीं लेंगे और आपकी फ़ाइल भी नहीं लेंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद मैंने ज़बरदस्ती उनको फ़ाइल दे दी कि जो होगा देखा जाएगा, मेरी फ़ाइल तो रख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो माननीय इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, जो रक्षक ही भक्षक बने थे, वैसे ही मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए और हमारे सभी साथियों के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। मैंने 2012 में आम्रपाली का एक फ्लैट बुक किया था ड्रीम वैली में, जो 2016 में जिसका पोजीशन होना था। एज़ पर द पेमेंट शेड्यूल मैंने सारी पेमेंट करी है, कुछ मैंने सेल्फ फंडिंग करी है, कुछ मैंने लोन लिया है। 2015 के बाद मेरे पास कोई डिमांड नहीं आई है जिसका मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। 2019 तक कोई भी न्यूज़ नहीं थी। 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर वेंकट रमनी को अपॉइंट किया था ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके जिन्होंने अपना पैसा लगाया है फ्लैट के लिए। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो लोगों की मजबूरी रही, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी, किसी को बीमारी लगी, उसके कारण कई लोगों ने पैसा नहीं दे पाए। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला, जब मैं गया था सेक्टर 62 में आम्रपाली के ऑफिस, उन्होंने कहा आप सेक्टर 44 जाइए और सीआर ऑफिस से बात कीजिए। मैं जब सीआर ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा आपका फ्लैट कैंसिल हो गया है।
मैंने उनसे पूछा फ्लैट किस बेसिस पे आपने कैंसिल किया है, वो कहते हैं आपने पेमेंट नहीं करी है। तो अभी लेटेस्ट जो है हमने रिवाइवल फॉर्म दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो इस चीज़ को मैंने 2012 में फ़्लैट बुक किया था, आज 2025 है, 13 साल हो चुके हैं, अभी तक फ़्लैट का कोई अता जो पता नहीं पैसा है। आपने जमा किया उसके बारे में उसका अमरपाली ग्रुप का क्या कहना है? आम्रपाली ग्रुप का कोई कहना नहीं है, आम्रपाली ग्रुप से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस टाइम पे। जो भी सब कुछ है सारे रिकॉर्ड सीआर ऑफिस में है, आम्रपाली ऑफिस से कोई नहीं है। तो मैंने जो पैसा दिया है वो सीआर ऑफिस के पास भी सारे रिकॉर्ड हैं। उसका क्या कहना है यार? वो ये कहते हैं कि आपने जो आम्रपाली को पैसा दिया है उसको भूल जाइए, आपको जो यूको बैंक में पैसा देना है आप वो बताइए आपने कितना पैसा दिया है, क्या पैसा दिया है।